सेक्शन ऑन अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन द मेकिंग ऑफ अ लीडर चंद्रशेखर आजाद रावण। ये नाम सुनते ही हिम्मत और उम्मीद का ख्याल आता है। उत्तर प्रदेश के धादकोली गांव में जन्मे इनका सफ़र बहुत ही साधारण था। बचपन से ही उन्होंने दलितों पर होने वाले अन्याय को देखा, भेदभाव को समझा और दर्द को महसूस किया। इसने उनमें बदलाव की चाहत पैदा की। शिक्षा उनका हथियार बन गई। पढ़ाई में वो हमेशा आगे रहे। उनके तेज दिमाग सबको दिखाई देता था। न्याय पाने की चाहत में उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। उनका मानना था कि शिक्षा में बहुत ताकत होती है। यह लोगों को मजबूत बनाती है और आगे बढ़ाती है, समानता लाती है। यूनिवर्सिटी का समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यहीं पर उन्होंने सामाजिक ढांचों को गहरी समझ बनी। सेक्शन 2 ऑन लॉयर फॉर द पीपल फाइटिंग इनजस्टिस इन द कार्ड्स कानून की डिग्री हासिल करके चंद्रशेखर आजाद रावण वंचित लोगों की आवाज़ बन गए। उन्होंने कानून का इस्तेमाल करके दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाई, जातिगत अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और व्यवस्था को चुनौती दी। वो कानून की ताकत जानते थे कि बदलाव ला सकता है। उन्होंने अदालत में दलितों का पक्ष रखा, उनके हक की लड़ाई के लड़े। जहां भेदभाव दिखा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी हिम्मत ने बहुतों को प्रेरित किया, उन्हें उम्मीद दी, दिखाया कि वो भी मुकाबला कर सकते हैं। वकील के तौर पर काम करते हुए उन्हें जाति की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। यह समाज में कितनी गहराई तक फैली हुई है। उन्हें एहसास हुआ कि समानता की लड़ाई के लिए एक नहीं बल्कि कई तरीकों से लड़ना होगा। कानूनी लड़ाई जरूरी थी, लेकिन समाज को जगाना भी उतना ही जरूरी था। वो जानते थे कि उन्हें और कुछ करना होगा, अपने लोगों के अंदर की चेतना को जगाना होगा। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कुछ समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर भीम आर्मी की स्थापना की। B.R. अम्बेडकर से प्रेरित होकर बनाई गई इस संस्था का मकसद दलितों को सशक्त बनाना, उन्हें शिक्षित करना और उन्हें आवाज़ देना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना था। भीम आर्मी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। आत्मसम्मान और प्रतिरोध का उनका संदेश दलित युवाओं को बहुत पसंद आया। इसने जातिगत हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किए, गरीब इलाकों में स्कूल खुले और उम्मीद की किरण बदलाव की मिसाल बन गई। इस संस्था का बढ़ता प्रभाव किसी से छुपा नहीं था। इससे उन लोगों का विरोध झेलना पड़ा जो व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पीछे नहीं हटे। वो जानते थे कि आज़ादी की राह मुश्किलों से भरी है और उनका सामना करने के लिए तैयार थे। सेक्शन 4 आज़ाद समाज पार्टी फ्रॉम मूवमेंट तो पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक नुमाइंदगी की जरूरत को समझते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया। इस राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनावी राजनीति के माध्यम से भीम आर्मी के मिशन को आगे बढ़ाना था। इसका लक्ष्य जाति व्यवस्था को खत्म करके न्यायपूर्ण और समानतावादी समाज बनाना था। पार्टी के विचार को लोगों ने पसंद किया। इसने वादा किया कि वंचित लोगों को आगे बढ़ाएगी और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार दिलाने का काम करेगी। इसने भेदभाव को खत्म करने और ऐसे समाज की मांग की जहां सभी को सफल होने के समान अवसर मिले। आज़ाद समाज पार्टी गठन चंद्रशेखर आजाद रावण फर का एक नया अध्याय था। यह सामाजिक न्याय के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था और इस बात की पहचान सच्ची आज़ादी के लिए सत्ता में भागीदारी जरूरी है। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण लोगों को प्रेरित करते रहे और बदलाव लाते रहे। उनका जीवन संघर्ष और न्याय के लिए अथक प्रयास का मजबूत उदाहरण है। अपनी सक्रियता और राजनीतिक भागीदारी के जरिए उन्होंने कई लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बदलाव की मिसाल बन गए हैं। अभी हाल में हुए लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर नगीना सीट से सांसद भी चुने गए हैं।